हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज का वीडियो है थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, चाहे वो मैकेनिक हो या फिर कस्टमर हो, सभी लोग टच स्क्रीन ही फ़ोन यूज़ करते हैं। हालांकि कीपैड फ़ोन की इस समय मार्केट भी बहुत कम है, तो टच स्क्रीन का इस समय क्रेज़ ज़्यादा है। जितने भी फ़ोन हैं, एंड्रॉयड हैं, 4G 5G लोग यूज़ करते हैं, और उसमें टच स्क्रीन एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट इनपुट का मतलब, हम जब भी फ़ोन पर कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या अगर आपको म्यूजिक सुनना है, कुछ भी टाइप करना है, कॉल लगाना है, कुछ भी काम करना है, तो सब कुछ काम क्या होता है, टच स्क्रीन से ही होता है। अब ऐसे में क्या होता है, जब टच ज़्यादा यूज़ होती है तो उसमें ख़राब होने के भी बहुत सारे चांस आते हैं। कई बार हमारा फ़ोन गिर जाता है तो टच टूट जाती है। पहले के जो फ़ोन थे उनके मोबाइल के अंदर जो टच थी, टच अलग आती थी और डिस्प्ले अलग आती थी। और आज के डेट में जो फोन आ रहे हैं लेटेस्ट वाले, एंड्रॉयड लेटेस्ट फोन की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट वाले फोन आ रहे हैं यहां पर, तो उनके अंदर सिस्टम क्या है कि टच के साथ में डिस्प्ले भी है, और ऊपर से लगा होता है ग्लास लगा होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ऊपर का जो ग्लास होता है वो आपका चटक जाता है, टूट जाता है, और इसके बाद भी जो टच है वो काम करती रहती है। ऐसा आप लोगों ने देखा, कस्टमर लेके आता होगा तो देखा होगा कि ऊपर से जो है टच जो है, वो ऊपर का जो ग्लास है वो टूट चुका है कई जगह से, लेकिन फिर भी आपका फ़ोन जो है वो टच स्क्रीन जो है इसकी काम कर रही होती है। पहले के फ़ोन के अंदर क्या था कि अगर टच अलग है, अगर इसके अंदर कहीं से भी क्रैक आ गया है तो इस साइड का हिस्सा या इस जहाँ पे स्क्रैच आया या टूट गया है, वो हिस्सा काम करना बंद कर देता था और ऑटोमेटिक कवर करने लगे। तो आज डेट में ऐसा नहीं होता, बट इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स टच से रिलेटेड आती हैं, बहुत सारी। अब जैसे कि कई बार लोग क्या करते हैं कि फ़ोन तो चलाते हैं, अच्छा सा नया फ़ोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ़ोन में एक अपडेट आया कंपनी की तरफ से, और कस्टमर ने क्या किया, उस फ़ोन को अपडेट कर दिया। सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन में उसको अपडेट कर दिया, और अपडेट करने के बाद क्या होगा कि टच जो है काम करना ही बंद कर गई। ये भी एक समस्या आती है। कई बार क्या होता है कि हमने पूरा का पूरा फोल्डर चेंज किया मार्केट से लाके, तो क्या होगा, वो टचिंग जो है काम नहीं कर रही है। या कई बार क्या होता है कि हमने फ़ोन को अपग्रेड कर दिया और उस डिस्प्ले में भी जो है लाइनिंग आने लगती है। तो अब ये समस्या आती है कि ये समस्या आ कहाँ से, यार सॉफ्टवेयर से है कि समस्या हार्डवेयर से है कि फोल्डर चेंज करें। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है हमको देखने को मिलती हैं, जो हमारे टेक्नीशियन भाई उनको देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम पहले इसकी वर्किंग को समझेंगे कि टच जो सेक्शन है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी चीज़ें टच को चलने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर टच चेंज करने के बाद भी, अपडेट करने के बाद भी, फ्लैश करने के बाद भी टच काम नहीं कर रही है, तो हम हार्डवेयर में उसको किस तरीके से सही करेंगे और क्या क्या हमारे टेस्टिंग पॉइंट्स होने वाले हैं, उनको हम लोग समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सिंपल सी पहली बात, तो अगर टच जो ग्लास टूट गया तो उसको आप ग्लास चेंज कर सकते हैं नॉर्मली। अब बात आती है कि टच को हम एक बार निकाल के लगाते भी हैं। कई बार क्या होता है कि नीचे की साइड, जैसे ये होम बैक बटन वाली ये जो की होती हैं, ये काम करना बंद कर देती हैं। तो अब इसमें क्या है, पूरी टच तो काम कर रही है, कहीं भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सब काम कर रहा है, लेकिन वो नीचे वाली जो बटन से ये दी गई ये काम करना बंद कर देती है। तो इसमें क्या है कि इसमें भी बहुत सारे लोग क्या, तो जैसा सैमसंग के फ़ोन के अंदर देखा जाता है कि नीचे के साइड में एक पट्टा लगा होता है, उसकी फोल्डर चेंज करने से वो सेंसर उसके हट जाते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब कुछ लोग इसका एक फ़ायदा ये उठा लेते हैं कि अगर चलो ठीक है ये बटन काम नहीं कर रही है, तो कई सारे मोबाइल में एप्लीकेशन आते हैं, जैसे सॉफ्ट की वगैरह आते हैं। तो सॉफ्ट की वगैरह इसे ऐप अगर इंस्टॉल कर देंगे तो ये जो बटन है ये उठ के ऊपर, टच के ऊपर यहाँ पर हाईलाइट होने लगती है इस जगह पे, तो यहाँ से भी कस्टमर काम कर लेता है। इसमें दोनों लोग फायदा हो जाता है, दुकानदार को भी फायदा हो जाता है, 100-200 रुपये मिल जाते हैं, और कस्टमर को पूरा का पूरा फोल्डर या पूरी जो है टच वो चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये भी तो काम चल जाता है। कई बार क्या होता है टच ऑटोमेटिक काम करने लगता है, तो कई बार क्या होता है कि मेमोरी फुल होने की वजह से भी टच ऑटोमेटिक वर्क करता है। तो क्या करना है, एक बार आप फ़ोन को फॉर्मेट भी और उसकी मेमोरी कम करके भी आप देख सकते हैं, हैंगिंग की वजह से समस्या आने लगती है। अब आते हैं हम आगे मेन टॉपिक पे कि इसमें हार्डवेयर में किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, कि कौन कौन सी लाइनें हमें चेक करनी चाहिए। तो टच को स्क्रीन को चलने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लाइनें हैं, उस लाइनों को हमको ध्यान से यहाँ पर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सीपीयू से हमेशा टच को कंट्रोल किया जाता है,
वैसे भी हम आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि I2C प्रोटोकॉल होता है क्लॉक और डेटा, या SPI प्रोटोकॉल जिसके अंदर मीजो, मोजी और चिप सेलेक्ट और क्लॉक की लाइनें होती हैं। तो कंट्रोलिंग के लिए CPU से लाइनें आती हैं कहाँ पे, टच स्क्रीन के जो है टच का जो जैक है या डिस्प्ले जैक, दोनों एक साथ ही हो सकते हैं। कुछ फ़ोनों के अंदर टच का जो जैक होता है अलग होता है और डिस्प्ले का अलग होता है। जो अब लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर क्या है, टच और डिस्प्ले दोनों एक साथ ही यूज़ किए जाते हैं। एमोलेड, सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस समय यूज़ की जा रही हैं। तो अब इनको चलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो CPU से क्लॉक, SCL का मतलब सीरियल क्लॉक, SDA का मतलब सीरियल डेटा, RST का मतलब रीसेट और INT का मतलब होता है इंटरप्ट। ये 4 लाइनें कहाँ से आती हैं, CPU से टच के जैक पर, और टच के जैक से कहाँ से कनेक्टेड होती हैं, टच स्क्रीन पे। और भी यहां पर हम लोग देखते हैं आगे पावर IC। तो पावर IC से पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं सर्किट। तो यहां पर हम डिस्प्ले सेक्शन को नहीं चेक कर रहे हैं, यहां पे हम चेक कर रहे हैं टच कि टच वर्क नहीं करती है। तो पावर IC से पता ही है कि पावर IC क्या करती है, टच स्क्रीन को चलने के लिए वोल्टेज प्रदान करती है, जो कि टच के जो है जैक पे आता है और उसके बाद टच पे जाता है। तो एक वोल्टेज है 3.0 वोल्ट की सप्लाई आती है, और एक आती है 1.8 वोल्टेज, जो कि यहाँ पे लिखा VREG 1.0। तो इसका मतलब होता है ये एक LDO वोल्टेज है, जो कि कहाँ से, पावर IC के अंदर से आ रहा है 1.8 वोल्टेज रेगुलेटर 1.8 वोल्टेज। यहाँ पर कई बार कोडिंग में आपको देखने को मिलेगा कि L5, L9, L12 जो भी LDO वोल्टेज रिलीज करेगा। तो 2 वोल्टेज के यहाँ से टच स्क्रीन के जैक पे आते हैं पावर IC से। इसके बाद क्लॉक लाइन, डेटा लाइन, रीसेट लाइन और इंटरप्ट लाइन, 4 लाइनें यहाँ पर, 4 लाइनों कहाँ से आती हैं, CPU से आती हैं। लेकिन क्लॉक और डेटा को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, वोल्टेज चाहिए। हालांकि रीसेट और इंटरप्ट को भी चाहिए होता है, तो CPU खुद ही उतना वोल्टेज करके देता है। लेकिन यहां पर क्या है, क्लॉक और डेटा के लिए यहां पर 2.2 किलो ओम के रजिस्टर लगाए जाते हैं, जिसपे 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है कहां से, पावर IC से, और क्लॉक डेटा को दिए जाते हैं। ये जो रजिस्टर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पुल अप रजिस्टर, पुल अप रजिस्टर। अब इनमें क्या होता है, अगर इनकी वैल्यू कम ज्यादा यहां पर होती है तो CPU क्या करने लगता है, टच से जो कंट्रोलिंग है वो नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से भी टच जो है काम करना बंद कर देती है। तो हमेशा क्लॉक और डेटा में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो रजिस्टर लगे हैं वो 2.2 लगे हैं, 4.7 लगे हैं, 0 वैल्यू के जो है रजिस्टर लगे हैं। तो ये जो रजिस्टर होते हैं ये सीरीज पे लगे होते हैं। अगर यहाँ से निकल जाते हैं या फिर इनकी वैल्यू हाई हो जाती है तो भी आपके टच में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आपकी टच वर्क नहीं करेगी। इसके बाद यहाँ पर जो रीसेट की लाइन और इंटरप्ट की लाइन, ये भी रिक्वायरमेंट है। तो कई बार क्या होता है कि ये लाइनें क्या होती है, CPU से मिस हो जाती है इस जगह से। कई बार इनके हमें TP मिल जाते हैं देखने को, तो वहाँ से हम लोग इनको चेक कर लेते हैं। इन पर भी 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमको देखने को मिलती है इसके टेस्ट पॉइंट TP पर। तो अगर यहाँ पर अगर इसको चेक करेंगे तो जैसे GR वैल्यू अगर हम इन पर चेक करते हैं, अगर GR वैल्यू नहीं मिल रही तो इनके बीच में लगे कंपोनेंट, जैसे यहाँ पर तो सीरीज में लगे हैं कंपोनेंट जो कि वोल्टेज देते हैं। तो कई बार क्या होता है यहाँ से लाइनें क्या होती है, मिस हो जाती हैं, या इससे फ़ोन आपका पानी में चला गया है तो वाटर डैमेज की वजह से इनके पॉइंट IC के नीचे के जो पॉइंट्स होते हैं वो ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, उन पर कार्बन वगैरह लग जाता है। तो बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, CPU को रिवॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी लाइनें हैं वो सब लाइनें कहाँ से आ रही हैं, CPU के अंदर से। सिर्फ पावर ही है कहाँ से आता है, पावर IC के अंदर से। तो अब जब ये लाइनें अगर आप चेक कर लेंगे तो आपकी टच जो है वो परफेक्ट तरीके से वर्क करेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार फोल्डर को भी चेंज करके देख सकते हैं। नॉर्मली हम CPU पे काम नहीं करते हैं, तो पहले हमारी टेस्टिंग रहेगी कि जो है हमारा एक बार फोल्डर चेंज करके देखेंगे। इसके बाद हम लोग जैक को क्लीन करेंगे। हो सकता है इनकी पिनें जो है इन पर डस्ट वगैरह लगी हो, या पिन कई बार क्या होते हैं पॉइंट्स इनके गल जाते हैं, पानी यानी में जाने से कार्बन वगैरह लग जाते हैं। तो फर्स्ट टेस्टिंग, दूसरी टेस्टिंग होगी। इसके बाद तीसरी टेस्टिंग हम चेक करेंगे, यहाँ पर पुल अप रजिस्टर वगैरह जो लगे हैं, तो तीसरे नंबर भी चेक करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पावर IC से जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं तो 4th नंबर पे इनको चेक करना है। और इसके बाद इनकी हमें चेक करनी है GR रीडिंग, GR वैल्यू। अगर GR रीडिंग नहीं आ रही है 5 नंबर, तो हम क्या करेंगे, CPU को रिवॉल्व करके हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से एक टच सेक्शन वर्क करता है। अब आपका फ़ोन चाहे 4G हो चाहे फिर वो आपका फ़ोन 5G हो, अगर जिस फ़ोन के अंदर टच यूज़ की गई है, टच चाहे वो टच अलग से यूज़ की गई हो, चाहे वो टच फोल्डर के साथ ही में यूज़ की गई हो, डिस्प्ले के साथ में,
उसको चलने के लिए जैक भले ही अलग कम बड़ा हो, लेकिन ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं और ये लाइनें आपको देखने को ही मिलेंगी। कौन सी लाइन, एक बार फिर से हम इंडिकेट कर देते हैं आपको टेस्टिंग के लिए, ये चाहिए ही चाहिए। क्लॉक, डेटा, रीसेट, इंटरप्ट और वोल्टेज, और इस पे पुल अप रजिस्टर। तो ये कोई भी फोन हो, चाहे आपका फोन 5G हो 4G हो, हर फोन के अंदर ये लाइनें आपको देखने को मिलेंगी और आपको इन लाइनों को सफलतापूर्वक ध्यान से आराम से इनको क्या करना है, इनको पूरा का पूरा चेक करना है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन महंगे आते हैं। अगर जल्दबाजी करेंगे आप तो क्या हो सकता है, फ़ोन में खराबी और भी बढ़ सकती है। और अगर आप जो है कुछ वीडियो वगैरह आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार आप चेकआउट जरूर करिएगा जाके, वो देखिए। उसके अंदर बहुत सारी ई बुक्स वगैरह है। अभी न्यू ईयर की ऑफर की वजह से वहाँ पर 30% का जो है डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके हमें बताइए। कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं कि वीडियो कुछ इसको और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।